खबर आ रही है जहां पर ओसिया के भीकम कौर स्कूल में हादसा हो गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका स्कूल में हादसा हुआ है। बारिश के बाद स्कूल भवन के कमरे की पट्टियां भरभराकर टूट पड़ी। घटना के वक्त पास के कमरे में क्लास तक चल रही थी। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। 12 कक्षाओं के लिए स्कूल में सिर्फ 7 क्लासरूम ही उपलब्ध है। और ये देखिए तस्वीर आपके सामने है जहां पर किस तरीके से छत टूटी हुई नजर आ रही है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है जहां पर स्कूल भवन के कमरे की पट्टियां भरभराकर टूट गई। पहले से ही ये जो भवन था जर्जर हालत में था। हालांकि अच्छी बात यह है कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त बच्चे इस कक्षा में नहीं पढ़ रहे थे, इस क्लास के अंदर नहीं थे। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, तस्वीरें देखकर तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, यानी आशंका थी कि कभी भी इस तरीके से पट्टियां टूटकर गिर सकती हैं। देखिए, ये कोई देवी आशीर्वाद कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा होने से चल गया है। जोधपुर के जो ओसिया थाना क्षेत्र है, इसके भीकमपुर गांव में संचालित होने वाली राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय है। ये उसके हालात है जहां पर बरसात के बाद जो है जो पट्टियां भरभरा कर नीचे गिरी। और जब यह हादसा हुआ तब स्कूल संचालित हो रही थी और सबसे बड़ी बात नजदीक के कमरे में क्लास चल रही थी। यदि कोई बालक या बालिकाएं इसमें जो हादसे का शिकार हो जाती तो एक बड़ा हादसा जो हो सकता था। बात करें तो स्कूल के हालात जो है जर्जर बताए जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले इसकी मरम्मत की गई थी, लेकिन जैसे हालात हुए, जिस तरह से घटना घटित हुई है, तो एक बड़ा हादसा होते होते टला है। कहीं ना कहीं ये एक लापरवाही जो है प्रशासन की कही जा सकती है कि जो स्कूलों में जिस तरह के हालात है, जर्जर भवन है, उनकी मरम्मत नहीं करवाई जाती। और सबसे बड़ी बात करें तो कक्षा 1 से लेकर 12 तक जो 12 क्लासेज यहाँ पर लगते हैं और भवन में सिर्फ 7 रूम उपलब्ध है। ऐसे में जो हादसा हुआ है कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होने से टला है। और चंद्रशेखर, इसके बगल में ही क्लासेस चल रही थी, वहां तो बच्चे मौजूद रहे होंगे, जाहिर तौर पर बच्चे डरे और सहमे होंगे। क्या वहां पर अब इंतजाम किए गए हैं कि कुछ इस तरीके का हादसा दोबारा ना हो? देखिए, जब घटना हुई उसके बाद जो है पूरी स्कूल सहित गांव में जो है पूरा जो है दहशत का माहौल है। लोग जो है जो अभिभावक है वो भी डरे सहमे हैं कि इन हालातों में बच्चों को जो है सरकारी स्कूल में अगर भेजते हैं तो कभी भी बच्चे जो है बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो सरकारी स्कूल है उनके जो भवन जर्जर है उन पर ये जो है मरम्मत का कार्य या उसे दुरुस्त कराने का कार्य यदि नहीं किया गया तो कोई बड़ा चंद्रशेखर, ये सब चीजें जो एक्टिविटीज होती है, जो एक्सरसाइज होती है, मानसून से पहले होती है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नाकामी है कुल मिलाकर प्रशासन की, जो इसको ध्यान नहीं दिया गया और एक हादसा होते होते टल गया। बढ़ते आगे, फुलेरा कस्बे में हो रही बारिश के चलते रेलवे प्रशासन की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बारिश में फुलेरा से होकर गुजरने वाली स्टेट हाईवे 57 पर बीचुन रोड पर बना RUB 02 में पानी भर जाता है। हालात ये हो जाते हैं कि बारिश के चलते इस RUB में करीब 6 फीट पानी भर जाता है। ऐसे में यहां से गुजरने वाले छोटे बड़े वाहनों को काफी परेशानियां होती हैं। इस हाईवे पे बना यह अंडरपास जर्जर हो चुका है। ऐसे में यहां कोई भी हादसा हो सकता है। पूरी संभावना हादसे की भी बनी हुई है। तस्वीरें आपके सामने। 6 फीट पानी हर बार जब भी बारिश होती है इस अंडरपास में भर जाता है।